इमरान खान साहब को अडयाला जेल में अभी मालूम नहीं है कि उनके जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने अपनी पार्टी को किस ऑफर के बारे में बताया। कल शाम तक इमरान खान इस पर स्टेटमेंट भी दे चुके होंगे शायद, और इस पर बात भी शायद कर चुके हों, और शायद वो कह भी चुके हों, कोई रिएक्शन भी दे चुके हों बैरिस्टर गौहर साहब को लेकर। बैरिस्टर गौहर साहब की ऑफ़र जो उन्होंने अपने तहरीक इंसाफ के लोगों को बताई, वो ऑफ़र ये है कि 3 साल के लिए पार्टी जो है वो इमरान खान साहब रिहा अगर हो जाते हैं तो वो गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे। और बैरिस्टर साहब के सामने जो लोग बैठे थे वो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं तहरीक इंसाफ के। उन्होंने बैरिस्टर साहब को बड़ी शक की निगाह से देखा, बड़े मशकूक अंदाज में देखा कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। और एक बंदे ने तो यहाँ तक पूछा कि बैरिस्टर साहब आपको बड़ा फैसिलिटेट किया जाता है, हमें पता है। इस बात का जवाब बैरिस्टर साहब ने कोई नहीं दिया। उन्होंने तस्दीक नहीं की लेकिन तरदीद भी नहीं की। उस बड़ी शख्सियत ने जो तहरीक इंसाफ से जिसका ताल्लुक है, उन्होंने बैरिस्टर साहब के मुंह पर बैठे हुए कहा कि हमें पता है कि आपको अडयाला से एक हेलीकॉप्टर लेकर उड़ा, आपको अडयाला से उसने पिक किया। तो ये तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार का क्लेम है जो वो बैरिस्टर साहब के मुंह पे उनको कह रहे हैं। और वो उड़ा और उसने जाकर आपको ख़ास जगह एक उतारा, वहाँ आपकी मीटिंग थी, और फिर आप पाकिस्तान की अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियत से 1-on-1 भी मिले और आपने ये मुलाकातें भी की हैं। तो दूसरा, बैरिस्टर साहब अफगानिस्तान इशू पर बहुत सारी बातें करते रहे उस महफिल में बैठ के, और फिर बताते रहे कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इस ट्रैप से हमें निकलना चाहिए, इमरान खान अग्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब ये बातें जब इमरान खान साहब को नहीं पता तो पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है कि ये कैसे बतानी है और बताने कौन जाएगा। और उस महफिल में, जिस महफिल में बैरिस्टर साहब भी मौजूद थे, उस महफिल में दीगर जो लोग मौजूद थे, उसमें परवेज़ खटक मौजूद थे, महमूद खान मौजूद थे, प्रोफेसर इब्राहिम साहब मौजूद थे, मीर मुकाम साहब मौजूद थे, एमल वली साहब मौजूद थे, हाफिज़ नईम साहब अमीर जमात इस्लामी मौजूद थे, मौलाना अताउर रहमान साहब मौजूद थे, फजल रहमान साहब के भाई। मुझे इतला ये मिली कि फजल रहमान साहब को भी उस मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं गए और उन्होंने अपनी जगह अपने भाई को वहाँ भेजा। और उसमें आफ्ताब अहमद शेरपाव मौजूद थे, अमीर हैदर खान होती मौजूद थे, और बताने वाले बता रहे हैं कि उस मीटिंग में बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। और कम अज़ कम 4 ज़राए से तो इसकी तस्दीक हुई है कि बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। और हैदर शराजी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सबसे पहले ट्वीट उन्होंने की, उन्होंने सबसे पहले ये ट्वीट भी कर दी, उन्होंने भी अपनी तस्दीक की। पहले उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता किया और बैरिस्टर साहब ने इनिशियली उनको तरदीद कर दी। बाद में फिर रिपोर्टर जो हैं वो और तरीके से वहाँ तक पहुँचे, खबर तक जो भी हुआ, उनका अपना एक मैकेनिज़्म है, बड़े ज़बरदस्त, बड़े सीजन रिपोर्टर हैं हैदर शराजी साहब। ये अब बैरिस्टर साहब को पता चला कि ये जिन लोगों को सारा कुछ पता चल रहा है, या जिन लोगों को इत्तला है, या अगर ये लोग जो हैं ये बरसेंगे मुझ पे खुदा ना खास्ता, लेट्स सपोज, तो उन्होंने एक न्यूट्रल करने के लिए इन लोगों को एक बंदा भेज दिया। जो इन लोगों को न्यूट्रल करने बंदा भेजा वो बैरिस्टर साहब से भी बड़ा आदमी है, और वो पाकिस्तान की जो सियासत है उसका बहुत बड़ा आदमी है। उन्होंने, उस शख्सियत ने, तहरीक इंसाफ का है, बड़ा सीनियर रहनुमा है, उस शख्सियत ने बैरिस्टर गौहर साहब से, बैरिस्टर गौहर ने उनको भेजा कि भाई आप जाके न्यूट्रलाइज़ करें, ये तो बड़े नज़रियाती लोग हैं, तो ये खान साहब तक कुछ ऐसी वैसी बात कर देंगे और मेरी चेयरमैनशिप भी खुदा ना खास्ता इस तरह ना हो जाए। ये जो लोग हमें कहानी सुना रहे हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि एक बंदा हमें न्यूट्रल करने आ गया, क्योंकि वो बात भी फिर बैरिस्टर गौहर साहब वाली कर रहा था। वो भी कह रहा था कि यार हमें इस तरह से निकलना चाहिए, हमें चलना चाहिए। आप मेरी स्पीच देखें पार्लियामेंट की, मेरी स्पीच नहीं आपने देखी। मेरी स्पीच अगर आप देखते तो आपको पता चल जाता कि मैंने कितनी आम बातें की हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। तो वो बंदा अब इनको न्यूट्रल करने के लिए बैठा हुआ है और बहुत बड़ी शख्सियत है। और जब वो न्यूट्रल करने के लिए 45 मिनट्स अपने दे चुका कि भाई ये खान साहब तक जब ये फ्लेवर जाए तो कम से कम इस तरह ना जाए, क्योंकि खान साहब तक एक हॉटलाइन है जो जाती है पार्टी की तरफ से, वो बड़ी नजरियाती है। वो आप समझ लें कि महमूद खान अचकज़ई फ्लेवर है, वो आप समझ लें कि असद कैसर फ्लेवर है, वो आप समझ लें कि दीगर इस तरह के लोगों का फ्लेवर है जो इमरान खान साहब तक जाता है और टू दी पॉइंट जाता है। उसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखी जाती, उसमें बड़ी टू दी पॉइंट और एक्यूरेसी से उनको रिपोर्टिंग होती है। 10, 12, 20, 25 चैनल्स होंगे अपनी अपनी रिपोर्टिंग जो करते हैं, लेकिन ये हॉटलाइन एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट हॉटलाइन है। और इस हॉटलाइन को इमरान खान जो है, ये पैगामात रसानी का जो सिलसिला है उसे बड़ा एडमायर करते हैं और उसे बड़ी वेटेज भी देते हैं, और ये बड़ा टू दी पॉइंट है। और ये इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजीज़ हैं अब तक की, उसके मुताबिकत भी उससे रखता है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो मुताबिकत ना रखता हो या कोई ऐसा नहीं है।
जो बंदा न्यूट्रल करने बैठा हुआ था, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, इस कंपनी में से जो गौहर साहब को सुन रही थी, उन्होंने फिर उनको शेर सुनाया, और शेर ये सुनाया है कि तेरा फराज अगर है तो सिर्फ तेरा है, तेरा फराज अगर है तो सिर्फ तेरा है, ना बेवफा है मेरी जान ना हर जाई है। तो वो शख्सियत गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि यार आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं आपको न्यूट्रल करने बैठा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि यार ना लड़ें, ना लड़ाइयाँ करें, ये ना करें, वो ना करें, और आपने मुझे शेर सुना दिया है, और इतने बड़े बंदे का शेर सुना दिया है जिसको मैं भी मानता हूँ इतना। तो ये शेर भी उस महफिल में डिस्कस हो गया। तो अब सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी, बैरिस्टर गौहर साहब के गिर्द पार्टी को लेकर मैंने फिर पूछा एक तहरीक इंसाफ के बंदे से कि यार इमरान खान किसी स्टेज पे बैरिस्टर गौहर को फारिग भी कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा वो कैसे? बैरिस्टर गौहर जिस महफिल में ये कहानी सुना रहे थे, वहीं बैठे बैठे एक बड़ी शख्सियत ने दूसरे की कान में कहा कि ये किस तरफ से खेल रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही। तो इस तरह की बातें भी हुई, उसी महफिल में बैठे हुई। तो बैरिस्टर साहब को कह रहे हैं कि आपको वो जहाज़ लेके, हेलीकॉप्टर लेके गया और वहाँ तक गया और ये वो। उन्होंने कहा जी बैरिस्टर साहब ने इस बात का इनकार नहीं किया, हमारे सामने तस्दीक भी नहीं की, खामोश हो गए और तरदीद भी नहीं इसकी की। हमने कहा आपको फैसिलिटेट क्यों किया जाता है, आपको क्यों फैसिलिटेट किया जा रहा है, एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन क्यों आपको मिल रही है, और इतना ज़्यादा ये वो। और ऊपर से ये आ गया कि भाई आपकी पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मोतबर और सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत से आपकी मुलाकात भी हुई है। ये बातें भी फिर आ गई मंजर आम पर, इस पर चेमगोइयाँ होना शुरू हो गई। हमें तो वैसे एग्जैक्टली पता है कि ये कैसे हुआ, एग्जैक्टली ये बातें बाहर कैसे आई हैं, क्या मामला हुआ, लेकिन चलें जितना आपसे शेयर कर सकते हैं उतना ही शेयर कर सकते हैं। अब फिर मामला जो हैं वो यहाँ आकर नहीं रुके। बेसिकली वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि अफ़गान पॉलिसी में हम आपको बैक करते हैं, अफ़गान पॉलिसी में आपको बैक करते हैं। इससे रिलेटेड अफ़गान पॉलिसी को लेकर आने वाले दिनों में भी हम बहुत आम तरीन डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि सियासी लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो डिस्कशन में क्या हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान क्या सोच रहे हैं, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन आज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि बैरिस्टर गौहर साहब की पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात भी हुई है, जो जिसकी तस्दीक तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मोतबर लोगों ने हमारे सामने की है। और वो मुलाकात कुछ लोग कहते हैं 40 मिनट चली है, कुछ कहते हैं 35 मिनट चली है, कुछ लोगों ने कहा 60 मिनट चली है। इस तरह के क्लेम सामने आए हैं, और उसमें जो ऑफ़र आई है उस ऑफ़र के मुताबिक इमरान खान रिहा कर दिए जाएंगे, और उस रिहाई के नतीजे में जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ की महफिलों में कह रहे हैं, रिहा कर दिए जाएंगे। और ना सिर्फ रिहाई उनकी मंजर आम पर आएगी, बल्कि वो टॉपल अगर नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, और अगर वो गवर्नमेंट को नहीं गिराते तो फिर उनको रिहा किया जा सकता है। बैरिस्टर गौहर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद ये क्लेम कर रहे हैं। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।